प्रणाम सुंदर सा जी। आप हक श्री राजी महाराज विधाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी फरमा रहे हैं, ये सुख शब्दातीत के क्यों कर आवे जुबान। मेरे प्राण प्रियतम अक्षरातीत दाम धनी ने मुझ पर जो इश्क पल पल बरसाया है, अपनी मेहर की छांव में मुझे रखा है। मेरे प्रियतम के इन गुणों को मैं कैसे भूल सकती हूँ। इस सुख शब्दातीत के इश्क के संबंध से मूल निस्बत का संबंध जागृत करके प्रियतम ने मुझे अपनी पहचान करा दी। शब्दातीत वह शब्द में आ गए, जिनका वर्णन कभी शब्द में नहीं हो सकता, जिनकी शोभा, जिनका श्रृंगार, जिनका प्रेम कभी शब्द में वर्णन नहीं हो सकता। वो तो अनुभूति का विषय, एहसास का सब्जेक्ट है। वो एहसास होगा, फीलिंग आएगी, और शब्द से थोड़ी बताया जाता। ऐसे मेरे प्रियतम के इश्क के सुख यहाँ पे इस जुबान से कभी वर्णन नहीं हो सकते। लेकिन उन्होंने मुझे अपनी निस्बती जानकर, अपने मूल संबंध जानकर, अपनी अंगना जानकर अर्श के सारे सुख यहाँ पर मुझे दे दी। आज हम सभी सुंदर साथ इस वाणी के कारण प्रियतम की पहचान कर सकते। पहचान होने की वजह से दृढ़ ईमान उनके प्रति हो गया, और आज उनके इश्क में, उनके प्यार में लबालब भरे होने की वजह से अर्श में प्रियतम के संग की हुई इश्क की लीला का आनंद यहाँ खेल में बैठ कर ले सकते। चितवन के माध्यम से अर्श की सारी नियामतें और अर्श के सुख हम अपने दिल में भर सकते हैं। प्रियतम के संग जैसे रूबरू आमने सामने खड़े होकर जो बातें करते थे, जो लीला करते थे, जो प्यार करते थे, उसकी अनुभूति, उसका एहसास आज हम अपने दिल में उस एहसास का अनुभव कर सकते हैं। इस वास्ते फरमा रहे, ये सुख शब्दातीत के क्यों कर आवे जुबान। मैं ये जो सुख मुझे मिले हैं मेरे प्रियतम के, उन सुखों का मैं वर्णन कैसे करूं। वो कोई बताने वाले सुख नहीं है, वो मेरी आत्म जाने और मेरे प्रियतम जाने। अर्श का शब्द सुनते ही आशिक रूह अपने निज स्वरूप में प्रियतम के संग मस्ती में मस्त हो जाती है, और उन मस्ती की बातें यहाँ कैसे कहें। लेकिन यहाँ पे मैं उसका अनुभव कर रही हूँ, उसका एहसास कर रही हूँ, जो बात मैं जुबान पे कभी नहीं कह सकती। बाले थे बूढ़ापन लग, मेरे सिर पर खड़े सुभान। बाले से बूढ़ापन लग, जब से इस तन को हमने धारण किया है, तब से लेकर आज दिन तक
मेरे सिर पर खड़े सुभान। मुझे पल पल ये बात महसूस हो रही है कि मेरे प्रियतम मेरे संग। जरा अपने ही जीवन को याद कर, कुछ भूतकाल में चले जाओ। कहां थे हम, कैसे थे हम, किस तरह से इस माया के जंजाल में फंसे हुए थे। कोई शुद्ध नहीं थी, बिना शुद्ध इस संसार के अंदर मस्ती से घूम रहे थे। कैसे उन्होंने अपना हाथ हमारे सर पे रख लिया, कैसे अपना हाथ पकड़ लिया और हमें अपनी ओर खींच लिया। समझ में ही नहीं आया कि कैसे हमारे जीवन में ये परिवर्तन हो गया। समझ ही नहीं आई कि इस माया के दल में फंसी हुई मैं कैसे प्रियतम के चरणों में खींची चली आई। जैसे कोई मक्खन से बाल खींच ले, इतनी बड़ी सहजता से, इतनी बड़ी सरलता से मुझे इस खेल से अपनी ओर खींच। देखो सभी सभी की, ये मेरी अकेले की जीवनी, ये देखो तो सही जरा किस तरह से हम जी रहे हैं। और ये इलम हमें कैसे मिल गए पता ही नहीं चला कि कब हम खींचे चले आए और इस इलम से लग गए। पता ही नहीं चला कि कैसे परिवर्तन हो गया जीवन में। और एक क्षमता प्रदान कर दी हमें कि हम इस इलम को समझ सके, प्रियतम को पहचान सके। हमें इस क्षमता दे दी कि हम चितवन से प्रियतम के संग अर्श की लीलाओं में आनंद ले सके। एक कैसे हो गया समझ ही नहीं आ रहा। जैसे कोई चलचित्र में पूरी बात हो जाती है, ऐसे बाले से बूढ़ापन लगे। हमारी पूरी जीवनी में मेरे सिर पर खड़े सुभान मुझे एक बात का पल पल एहसास करा दिया कि मेरे प्रियतम, मेरे धनी मेरे सर पर खड़े। सर पर खड़े हैं माने कि इस सर पे खड़े हैं नहीं, मेरे सांग है, मुझे देख रहे हैं, मुझे सहाय कर रहे हैं, मुझे अपनी ओर खींच रहे हैं, मुझे अपने प्यार में डूबो रहे हैं। इस सुख शब्दातीत के क्यों कर आवे जुबान, ये बात मैं कैसे बताऊं। ये सिर्फ इंद्रावती की आवाज नहीं है, ये सिर्फ इंद्रावती का एहसास नहीं है, हम सभी की तरफ से ये बात इंद्रावती कह रही है। ये मेरा एहसास है, ये आपका एहसास है, ये हर एक सुंदर साथ का एहसास है। ये सुख शब्दातीत के क्यों कर आवे जुबान। मेरे प्रियतम ने मुझ पर जो मेहर की, उस मेहर को मैं कैसे बताऊं, ये तो वर्णन नहीं हो सकता। अब सूझ आई, अब पता चला, अरे मैं तो पूरा जीवन मेरा परिवर्तन हो गया। ये दलदल से मैं तो कब बाहर निकल आई और कब प्रियतम के गले लग गई पता ही नहीं चला। जीवन को इस तरह से मोड़ दिया, बिना बताए बिना समझाए, ऐसे ही हमारे जीवन में पूरा परिवर्तन हो गया। जैसे कोई बहती धारा में हम बहते चले जाए और बहते बहते कहां पहुंच जाए पता ही न चले। ऐसे ही प्रियतम ने अपने इश्क के सागर में हमें इस तरह बहा दिया कि कब हमने प्रियतम के चरण पकड़ लिए और कब प्रियतम के आगोश में हम समा गए, पता ही नहीं चला। आज
हमें प्रियतम की एक एक बात की पहचान हुई, उनके दिल के सारे राज अब समझ में, उनके इश्क को हमने समझ लिया, उनकी आशिकी का पता चल, मारिफत और हकीकत के सारे भेद खुल गए, उनके वहदत का, इश्क का भी अनुभव हो। बताइए सुंदर साहब जी, ये कब हुआ और कैसे हुआ पता ही नहीं चला हमें, और हमारे जीवन में पूरा परिवर्तन, कितनी सहजता से प्रियतम ने हमें अपनी और खींच लिया, अपनी गोद में बिठा लिया। जब अपने पूर्व काल को याद करते हैं ना, कभी याद भी आ जाती पूर्व काल की, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मैं तो किस तरह का जीवन जीने वाली, इस संसार के जीवों के जैसे निच कर्म करने वाली, और कैसे प्रियतम ने मुझे अपनी ओर बुला लिया। इसलिए कहा कि बाले से बूढ़ापन लग, मेरे सिर पर खड़े सुबह, पल पल उनका हाथ मेरे सर पे है, उनकी नजर मुझ पर है, उन्होंने मुझे एक पल के लिए भी अपनी नजरों से अलग नहीं, नजर से न काटे मुझे, एक पल के लिए भी नजर से दूर नहीं। ये मेरे प्रियतम के एहसान हैं, और उस बात का हमें अनुभूति भी हो रही है कि मेरे सिर पर खड़े सुबह, ऐसे प्रियतम हमें अपने इश्क का एहसास कराते हैं। तो भी गावन लग्या अरवाह को, जो देखे अलेखे एहसान। इतना कुछ समझने के बाद, प्रियतम के इस प्यार को पहचानने के बाद, इस इल्म का महत्व जान लेने के बाद, अपने निज स्वरूप की पहचान होने के बाद, समझिए सुंदर साहब जी कि हम फिर क्या कर रहे हैं। तो भी गाँव ना लगे रे अरवाहों को। प्रियतम बता रहे कि मैंने इतना कुछ कर दिया, तूने इन चीजों का एहसास भी कर लिया, उज्जत दावा भी ले लिया कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं। अरे इल्म से भी लग गई, इल्म से समझ भी गई, फिर भी जरा पूछ अपने आप को कि तू जागत है कि सोवत है। अपने आप को पूछ जरा कि तू जागृत है कि नींद में। क्यों न विचारो मेरे भाई, अभी क्या फरामोशी टूटी हुई है? क्या अभी हमारी ब्रह्मणाएं टूट गई? अब प्रियतम बता रहे कि करूं तो करूं क्या, इतना कुछ तुझे दे दिया मैंने, क्या समझ रहे हम कि ये जो बानी हमें मिल गई उसकी क्या कीमत है? क्योंकि किताब थोड़ी है कि हम खरीद कर घर पे लेकर आए और सेवा में रख दिया, आरतियां करके हम मुक्त हो जाएंगे ना। सुंदर जी, ये मेरे प्रियतम का प्रेम पत्र है, मेरे प्रियतम की आशिकी है, और उन्होंने इस बानी का महत्व भी बता दिया। ये बानी के कारणे कई भैरव जंपावे, कई तिल तिल कटावे दे, कई अगिन पीवे, कई तपसन करे, कईयों ने कई मेहनत कर दी, एक शब्द न पाए, और हमने तो बिना मेहनत किए, बिना कुछ कहे ये सुख पा लिए, प्रियतम के अंगों का सुख ले लिया, प्रियतम के दिल का सुख पा लिया।
तो भी गाव न लगा अरवाह को। आश्चर्य हो रहा है। प्रियतम कहते हैं कि इतना सुख देने के बाद, इतना एहसास जताने के बाद, एक तरफ हम कहते हैं मेरे बाले से बुढ़ापा लग, मेरे सिर पर खड़े सुभान। मुझे परम प्रियतम ने एक पल के लिए भी अपने से दूर नहीं। मैं इसीलिए कहा कि अपने ही भूतकाल में, पूर्व जीवन में जरा एक नजर घुमा लो, एक पलक लगेगी। बचपन से लेकर आज की हमारी यात्रा तक का हमारे जीवन को देख लो। कौन से माया के दल दल में फंसे हुए थे, जैसे कि कभी न निकलने वाले, और उसमें से प्रियतम ने हाथ पकड़कर बाहर खींच भी लिया। कब खींच लिया पता भी नहीं चला, कब अपनी तरफ लगा लिया ये भी पता ना चला। तो भी घाव न लगे रे कलेज, जो देखे अलेखे एहसान। ऐसे एहसान मेरे प्रियतम ने हम पर किए। ये वाणी को समझने की क्षमता हमें दे दी। बड़े बड़े रे हो गए काहू ने न जानी, ये वाणी ऐसी नहीं है कि हर कोई समझ सके। ये शब्द को समझना कोई मामूली काम नहीं है सुंदर साथ जी। उसका अर्थ तो कर लेना अलग बात है, वो तो गूगल पे जाके भी आप कर सकते हैं। शब्द का अर्थ करना अलग बात है, और शब्द को जीवन में उतार लेना, उसका रस पी लेना, वो अलग बात है। हमें प्रियतम ने अपने एक एक बात का रस पिलाया। मारिफत शब्द का अर्थ तो सब कोई पा लेंगे, लेकिन मारिफत के स्वरूप का एहसास, मारिफत के इश्क का एहसास, उसकी पहचान करना, वो सभी के बस का काम नहीं है। अर्श की रूहों के सिवा और कोई सुख नहीं ले पाए। इसी तरह हकीकत की बात को समझना, नूर को समझना। हम यही मान रहे कि नूर माने कि प्रकाश, ना सुंदर साथ जी। नूर माने मेरी प्रियतम का अंग का जहूर। नूर और कुछ नहीं है, मेरे प्रियतम ही अपने अंग का प्रगट स्वरूप कर दिया। अपने दिल के भीतर जो भाव पड़े थे, उन भावों को प्रकट कर दिया, वो ही नूर है। नूर मेरे प्रियतम से अलग नहीं है, मेरे प्रियतम से जुदा नहीं है। मेरे प्रियतम ही नूर बनकर अनंत स्वरूप धारण करके खड़े हो गए, और हम रूपों को रिझाते हैं। हम क्या रिझाएंगे उनको, वो हमें रिझाते हैं। ये इनकी आशिकी। इतना कुछ समझ आया तो भी गाव न लगा रे अरवाहों को। धन्य जी के कैसे पत्थर दिल के बने हो। इतना कुछ समझने के बाद तेरी नजर क्यों नहीं खुल रही? इतना कुछ समझाने के बाद भी ये संसार तुझे आकर्षित कर रहा है, ये तो बड़े आश्चर्य की बात। सत्य को समझाने के बावजूद झूठ तेरे दिल के भीतर से निकलता नहीं है, ये बड़े आश्चर्य की बात। बाहर पूर्ण प्रकाश होने के बावजूद तेरे दिल के भीतर की बात है। कितनी तड़प भरी है प्रियतम के दिल में। कैसे करके हमें एक एक को पकड़ पकड़ कर प्रियतम अपने इश्क का रस पिला रहे। जरा सोचिए कैसे पिलाते हैं। मुंह तालू, जैसे
कि बच्चे को अपनी माँ दवा पिलाती है, बच्चा ना ना करता रहता है तो उसका हाथ दबा देगी, पैरों के नीचे उसको दबा देगा, उसकी नाक बंद कर देगी, और जब मुंह खुल जाएगा तो भीतर दवा डाल देगी, और जब तक वो गटक करके अंदर उतार नहीं देगा तब तक वो नाक को भी नहीं छोड़ेगी। सोचिए, प्रियतम हमें पकड़ पकड़ कर अपने इश्क का रस बस इसी तरह पिलाते हैं, और फिर भी हम पता नहीं क्यों इस माया में क्या देख लिए हैं कि प्रियतम के इन गुणों याद नहीं आते, तो भी गावन लगा अरबा, जो देखे अलेखे एहसान। अरे हमारे यहाँ जीवन काल में कोई यदि हमारे पर एक थोड़ी सी कोई हमारा मदद कर ले, कोई काम कर ले, तो हम 10 बार उसको थैंक यू आभार शुक्रिया अदा करते। अरे प्रियतम के इतने अब एहसानों का बदला, इतने गुणों का बदला हमें समझ क्यों नहीं आ रहा? क्यों दिल पे गांव नहीं लगता? किन पत्थर का बना है हमारा दिल? अर्श रूह मोमिन का दिल तो मोम की तरह पिघल जाने वाला चाहिए, इसलिए तो मोमिन कहा, मोम की तरह जो रहते, और हमारे दिल को एक गांव भी नहीं लगता। इतने एहसान समझने के बाद, अलेखे एहसान जो लिख न सके हम, तो भी गाँव न लग्या अरवा। कैसी अरवाह है हमें कि प्रियतम के इतने एहसानों के बावजूद भी हमें अभी प्रियतम की पहचान नहीं हो रही है, अभी हमारी नजर संसार से हटती नहीं है, अभी भी हम अपनी मैं खुदी में पड़े हुए, चाहते इतनी ही जोर कर रही, कब समाप्त होगी ये चाहते, कब निकल जाएगी ये मैं खुदी हमारे दिल से? तो भी गाव न लग्या अरवा। सुंदर साथ जी, मेरे प्रियतम के इन एहसानों का एहसास कर लो, दिल में भर लो, उड़ाओ दो अपनी अरवाह को। मृत्यु आ गई तो भी कौन सी बड़ी बात है, पर वो तो नहीं है, वो तो उनकी चाहत है, कब तक रखना है हमें इस तन के भीतर। लेकिन तड़प क्यों नहीं प्रकट हो जाती प्रियतम को पाने के लिए? जितनी तड़प हमें इस संसार के सुख की है, इतनी तड़प हमें अर्श के सुखों की क्यों नहीं प्रकट होती? देखो अपने आप को, इस संसार के कामों के लिए हम अपने आप को निचोड़ देते, रात दिन उसकी चाहत में दौड़ते रहते। क्या उसका हमने प्रियतम को पाने के लिए कर रहे थे? तो जो देखे अलेखे एहसान, ऐसे एहसान देखने के बावजूद भी हमें प्रियतम के गुणों, न्यामत पाई बका हक की, कर दई रूह पहचान। कौन से एहसान, कौन सी बात धनी जी कर रहे हैं? न्यामत पाई बका हक की, अखंड घर की जाना। क्या उस खजाने का एहसास है आपको? कौन सा खजाना पा लिया? अरे दुनिया
को इस निराकार का पता नहीं, कैसे ये भी पता नहीं। बस जीव के जो 4 गुण हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, उसी में करके जीवन एक चक्र समाप्त कर दिया। देखो सारी दुनिया को, भय, निद्रा, आहार और मैथुन, इन चारों के सिवा सुध ही नहीं है। बस रात दिन दौड़ते दौड़ में लगे हुए हैं, और हम भी उनकी देख देख कर उनके पीछे लगे कि हम भी कहीं बिछड़ ना जाए उन दौड़ से, हम पीछे न रह जाए इस रेस से। हम भी उनके पीछे पीछे बिना कुछ जाने, बिना पहचाने दौड़ते रहते हैं। प्रीतम ने हाथ पकड़ के खींच लिया कि रुक, तू कहां भाग रही है? तेरे लिए थोड़ी न्यामत पाई बका हक की, देख तू कौन है। हमें अपने निज स्वरूप की पहचान करा। प्रियतम के अंग रूप है। ये खेल क्या है, कैसे हमारी नजरें इस खेल के अंदर आई? ये जो तन को हम अपना मान रहे हैं, मैं हूं ये मान रहे, सबसे बड़ी ब्रह्मणा तो यही कि इस तन की मैं खुदी, उसी के अंदर हम डूबे रहते हैं। मैं फला, मैं वैसा, मैं जैसा, मैं क्या है? न्यामत पाई बका हक की, अर्श की न्यामत का खजाना खोल दिया, अपनी पहचान करा दी, प्रियतम की पहचान करा दी, प्रियतम का इश्क की पहचान करा दी, अर्श की न्यामतों की पहचान। अब तो समझ में आ रही है, एक शब्द सुनते ही अपनी सुरता उस मुकाम पे पहुंच जाती है और प्रियतम के संग लीला में मस्त हो जाती। इतना कुछ प्रियतम ने एहसास कराने के बावजूद भी गावन लगा अरवाहों को। न्यामत पाई बका हक की, कर दी रूह पहचान। कौन सी न्यामत दे दी? धनी जी कह रहे कि तुझे तेरी पहचान करा दी, तेरी रूह की पहचान करा दी, तू धनी की अंगना है, इस बात की पहचान करा दी। और सिर्फ पहचान करके दूर नहीं होते, इस वाणी से सिर्फ इतना कह देते कि तू ब्रह्म सृष्टि है, तू मेरी अंगना है, तू मेरी रूह है, ठीक है, फिर क्या? ऐसे थोड़ी कोई रूह हो जाएगी। प्रियतम ने हमें हाथ पकड़कर अर्श दिखा दिया, स्वयं हमारे दिल के अंदर आकर बैठ गए, हमारे दिल को अर्श कर दिया। दिल को अर्श कर देना माने क्या? कि अर्श की सारी न्यामतें हमारे दिल के अंदर लाकर रखती, अर्श की सारी न्यामतों का अनुभव हमें अपने दिल से करवा लिया। और अब हम एक एहसास करने लगे कि मैं कहाँ बैठी हूं, तो मैं इस नासुत संसार में, चाहे इस तन यहाँ पे पड़ा है, मेरा निज स्वरूप अक्षरातीत के चरणों में। हमें इस बात की पहचान करा दी। न्यामत पाई बका हक की, कर दई रूह पहचान। हमें अर्श का सारा खजाना खोल दिया, अर्श की सारी बातों की पहचान करा दी, हमारी नजर खोल दी, हमारे निज स्वरूप की पहचान करा दी। तो भी गाँव न लगा अरवाहों को। धनी जी कह रहे, देखो तो सही कितना दर्द है प्रियतम की वाणी में, उनके शब्द में। इतना समझाने के बावजूद भी तेरे दिल पे कोई असर नहीं हो रही है क्या? तो भी गाँव न लगे अरवाहों को। कब? न्यामत पाई बका हक की, कर दी रूह पहचान। अर्श की न्यामत दे दी, रूह की पहचान कर दी, तो भी तेरी दिल के भीतर घाव नहीं लग रहा। प्रियतम के इन एहसानों का हम एहसास करें।
प्रियतम के इस प्यार का हम एहसास करें, अनुभव करें, दिल में इन बातों को धारण करें और अपने निज स्वरूप में जागृत हो जाए। नजर से न काढ़ी मुझे, अव्वल से आज दीन। नजर से न काढ़े मुझे, अव्वल से आज दिन। अव्वल माने प्रारंभ, मोल मिलावे में थे तब से लेकर आज दिन तक। सुंदर सा जी सिर्फ इस तन की बात नहीं कर रहे रथ जी। ब्रज में आए तो भी वो हमारे साथ ही, हमारे जैसे ही स्वरूप धारण करके आए और हमें अपने प्यार में इस तरह से रंग लिया कि हम स्वयं को भूल गए थे। 11 साल तक उस ब्रज की लीला को जरा याद कर लो। हम ही तो थे उस ब्रज के अंदर प्रियतम के संग लीला करने वाले। इन गोपियों के तन के भीतर रहे प्रियतम के इश्क का जरा एहसास कर लो, कैसे हम दौड़ दौड़ के प्रियतम के संग चले जाते थे। जरा याद कर लो, उस समय तो कितनी विडंबनाएं थी संसार के, कोई सुविधाएं नहीं थी, इतना परिवार का कामकाज था संसार का, और फिर भी हम उन सब काम को निपटाते हुए दौड़ते रहते थे और प्रियतम के संग प्यार में मस्त रहते थे। अव्वल, उससे पहले मूल मिलावे की बात करो, उससे पहले अर्श की अनंत लीलाओं की बात करो। कभी भी प्रियतम ने हमें अपनी नजरों से दूर नहीं किया। परमधाम के अंदर भी अनंत लीलाओं में प्रियतम की नजर हमेशा हम पर रही है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं तो मेरी रूहों को मैं खुश करूं। अक को और कछु काम नहीं, देने रूहो लाड लज्जत। प्रियतम के उन गुणों को जरा याद कर लो, कैसे अर्श में वो हमें खुश करते थे। अनंत लीलाओं में अनंत बार जब कंपटीशन, हरीफाई होती थी तो हर बार प्रियतम हार जाते थे और हमें जिता देते थे, ताकि हमारे चेहरों पे, हमारे दिल में कोई ग्लानि पैदा हो जाए। मुख कर्माने तुम्हारे न देख सकूं, देखू शीतल ने। क्या कहते हैं प्रियतम कि तेरे मुख कर्मा जाए इतना भी मैं नहीं देख सकता। अर्श में भी इतनी ही हमें सुख देने वाले अव्वल वहां से ब्रज में आए तो भी प्रियतम ने हमें अपने प्रेम में डुबाए रखा। रास में गए, देखो सुंदर साथी, जब रास में गए तब कैसे मनोरथ पूर्ण किए हमारे। जब आपने बांके बिहारी का स्वरूप धारण कर दिया और हमने योग माया के तन धारण कर दिए, किस तरह उनके संग हम अनंत लीलाओं में मस्त हो गए। तभी अपना जोश खींच लिया, हमें चौंका दिया, एक पल भर के लिए विरह की अग्नि में तपाया। और जब उस विरहाग्नि में हम मूर्छित हो गए, तब फिर आए भजनानंद स्वरूप धारण करके हमें अनंत सुखों में फिर दिया। स्वयं अनंत स्वरूप धारण करके आए और एक एक रूह को, भीतर के ताप को शांत कर दिया। हमारी तड़प को प्रियतम ने शांत कर। ये सुख शब्द आती,
कभी तो इन बातों को याद कर लो कि कैसे मेरे प्रियतम मुझे अर्श में ले जाते थे अव्वल, कैसे मेरे प्रियतम मुझे ब्रज के लीला में ले जाते रहे, कैसे मुझे योग माया के ब्रह्मांड में ले जाते रहे, और आज भी देख लो आप कैसे मुझे खींचकर अपने गले से लगे। और आज इसी तन में ऐसा नहीं, रूह ने कोई ये पहला तन धारण थोड़ी किया है। 1638 से लेकर आज तक जितने भी तन हमने धारण किए, कभी प्रियतम हमसे दूर नहीं रहे। हर बार हमें किसी न किसी स्वरूप में आकर मिले, हमें अपनी पहचान कराई, लेकिन हम न पहचान पाए। और आज भी प्रियतम हमें अपनी पहचान करवाने के वास्ते इतना कुछ बल कर रहे हैं, हमें अपनी ओर खींच रहे हैं। ये बातें समझा रहे हैं, ये बातें क्यों बता रहे हैं हमें प्रियतम? जरा सोचो सुंदर सा जी, ये कोई ज्ञान की बातें थोड़ी, ये मेरे प्रियतम का प्यार है जो हमें अपनी पहचान कराते हैं। और आज भी यदि हम प्रियतम को न पहचान सके, ये तन तो समाप्त होने वाला ही है, उसके समय पे ये तन तो समाप्त हो जाएगा। यदि तब तक भी पहचान न हुई तो आत्मा फिर कोई और तन धारण कर लेगी, फिर प्रियतम उसको मिलेंगे, फिर अपनी पहचान कराएंगे। कब तक भटकना है, कब तक रखना है हमें? क्यों भीतर, हमारे भीतर एक तड़प नहीं उठ जाती कि अब तो हमें अर्श में ही जागृत हो जाना है। अब नहीं चाहिए इस खेल के भीतर का कोई सुख, नहीं चाहिए मुझे, सुख चाहिए अर्श अक्षरातीत के, मेरे प्रियतम के सुख चाहिए। नजर से न काटी मुझे अव्वल से आज दिन, ये एहसानों को प्रियतम के याद करो, कैसे मुझे अव्वल से, शुरू से लेकर आज दिन तक अपनी नजरों से दूर नहीं किया, कैसे पल पल मुझे अपने प्रेम का रस पिलाते रहे, कैसे इस संसार के किसी भी कष्ट से मुझे बचाए रखे, कहीं कोई मुझे भी, कहीं मेरी नजर फिसल न जाए, इस वास्ते पल पल मुझे अपनी ओर खींचते रहे। नजर से न काटी मुझे अव्वल से आज दिन, प्रारंभ से लेकर आज दिन तक प्रियतम ने मुझे अपने नजरों से अलग नहीं किया, अपने से एक पल के लिए भी दूर नहीं किया। क्यों कहूँ मेहर महबूब की, जो करत ऊपर मोमीन। क्यों कहूं मेहर महबूब की, प्रियतम के इन मेहर की मैं किन शब्दों में बात करूं, किन शब्दों से मैं प्रियतम का शुक्रिया अदा करूं। क्यों कहूं मेहर महबूब की, किस तरह मैं प्रियतम की इस मेहर का वर्णन करूं, मेरे प्रियतम किस तरह से मुझे अपनी ओर खींच के रखते हैं। ये मेरे प्रियतम का मेहर का अनुभव मुझे पल पल हो रहा है, जो करत ऊपर मोमिन, अपनी रूहों के ऊपर किस तरह से प्रियतम ने ये मेहर बरसाई। क्या हमें अब भी एहसास नहीं हो रहा है कि अव्वल से लेकर आज दिन तक मेरे प्रियतम ने मुझे अपने से एक पल के लिए भी दूर नहीं किया। क्यों कहूं मेहर महबूब की, मेरे प्रियतम के इस मेहर का मैं किन शब्दों में वर्णन करूं। ये बानी हर किसी के समझ में आने वाली बात नहीं है,
वो हमें क्यों समझ आ रही है? हम तो कोई पंडित नहीं है, हम तो कोई पढ़े लिखे नहीं है, हमें क्यों ये बातें समझ में आ रही? ये मेरे प्रियतम की मेहर है, ये हमारी मूल निस्बत है, संबंध है, जिसकी वजह से इन बातों का हमें एहसास होता है। क्यों कहूं मेहर महबूब की, जो करत ऊपर मोमिन। हे मेरे प्रियतम, आपने हम रूहों के ऊपर जो मेहर की है, उसका मैं किस तरह से शुक्रिया अदा करूं। मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। आपने मुझ पर बहुत मेहर कर दी और मुझे इस दलदल संसार से खींचकर अपने आप में लगा लिया, आपके साथ जोड़ दिया। इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। इतनी मेरे प्रियतम हम रूहों के ऊपर मेहर करते हैं। तन असल तले कदम के और उपजा तन सूपना। कैसे प्रियतम हम रूहों को परमधाम मूल मिलान में बैठकर एक खेल दिखाते। तन असल तले कदम। देखो सुंदर सा जी, हम अज्ञानतावश इस खेल को सच मान रहे, इस संसार को सच मान रहे, इस तन को सच मान रहे, इस तन के जुड़ी हुई हर चीज को सत्य मान रहे। ये हमारी ब्रह्मणा। प्रियतम बार बार हमें इस बात का एहसास कराते। हमारे मूल स्वरूप मूल मिलावे में प्रियतम के चरणों में है। ये पूरा खेल एक खेल कछुए नहीं। आगे क्या कहते हैं धनी जी कि एक खेल कछुए, कछुए माने कि जरा भी उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये खेल ऐसा है धनी जी कहते हैं कि उसके दो टुकड़े भी ना हो सके। जैसे, ध्यान से सुंदर साथ जी, जैसे हम स्वप्न में कोई बात दिखते हैं तो अपने सपन में हम विद होते हैं, लेकिन उस सपन में हम प्रवेश नहीं कर सकते। मूल तन जो है हमारा, वो कभी सपने में नहीं जा सकता। वो तो अपने घर पे अपने सुख सेज्या पर सोया हुआ, और जो सपना है वो कभी भी वास्तविक नहीं हो सकता। वो झूठ है और झूठ ही रहेगा। वो तो तरंग है, एक पल में बनते हैं और मिटते हैं। और पल पल कुछ ऐसी बात आप सपन में देख लेते हो जिसका कोई मेल जोल ही ना हो। ऐसी बातें आप सपन में देखते हैं। सपन का कोई वास्तविक स्वरूप, वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। इसी तरह ये पूरा खेल, पूरा संसार सपन है जो अक्षर ब्रह्म के मन अव्यकृत के अंदर उत्पन्न हुआ, जिसका कोई वास्तविक स्वरूप नहीं। फिर भी हम उसका एहसास करते हैं, उसका अनुभव करते हैं, सुख दुख का अनुभव करते हैं। धनी जी फरमा, ध्यान से सुंदर सा जी, बहुत बड़ी बात क्या कह रहे प्रियतम, तन असल तले कदम के। आपके जो मूल स्वरूप है, असल तन जो आपके है, वो तो मूल मिलावे में प्रियतम के चरणों में पड़े हैं। और अब इस सुपन को प्रियतम ने अपने दिल में ले लिया और सुपन के तन के संग परात्म को जोड़ दिया। कैसे मैं समझाऊं आपको? अर्श से रूहों की नजर सीधी खेल में नहीं आई। एक खेल ही प्रियतम ने अपने दिल में ले लिया। ध्यान से समझिए आप, इस खेल का लाइव टेलीकास्ट प्रियतम ने अपने दिल के माध्यम से अर्श में मूल मिलावे में कर दिया। लाइव टेलीकास्ट, जीवंत प्रसारण। और हम उनके चरणों में बैठकर उनके दिल में चल रहे
इस खेल को देख रहे हैं। अब प्रियतम ने अपनी कारीगरी से क्या कर दिया, अपने हुक्म से क्या कर दिया कि असल जो तन हमारे मूल मिला में बैठे हैं, उस तन की नजर इस सुपन के तन के संग जोड़ दी। अब सुपन का तन दिखाई कहां दे रहा है, राज्य के दिल में है, कहां, इस खेल में। अब इस खेल के तन के भीतर जो भी बात उपजती है, वो बातें राज्य के दिल में जो मेरा तन लीला कर रहा है, भाई वही तो बात होगी। समझिए, आज मैं अपने घर पर बैठकर ये बातें समझा रहा हूं, तो जहां भी ये बात दिखाई देती है सभी के घर पे, अपने अपने मोबाइल के स्क्रीन पे, तो सभी यही एहसास करते हैं कि मैं जैसे आपके घर पे हूं और आप मेरे से जुड़े हुए, क्योंकि आप लाइव देख रहे हैं मुझे। अब मैं तो आपके घर पे नहीं आया, मैं तो मेरे घर पे बैठकर ये बातें कर रहा हूं, और फिर भी आप एहसास करेंगे कि हाँ, जैसे हमारे घर पर बैठकर बातें कर रहे थे। और प्रियतम के हुक्म ने हमारे मूल स्वरूप के दिल को इस सुपन्न तन के दिल के साथ जोड़, ये दोनों इस तरह कनेक्ट हो गए कि जैसे इस दिल में उपजने वाली एक एक बात परात्म के दिल में पहुंच जाती, और इस तरह से परात्म इस खेल का आनंद ले रही है। अब जगाना तो उसको है जो मूल मिलाए में परामोशी में पड़ी है, उसको जागृत करना है। तो उसको जागृत कैसे करें? उसको जागृत करने के लिए प्रियतम इस खेल के अंदर आ गए, अपना इलम लेकर आए, अर्श के सारी नियामत लेकर आए, और यहां आकर इस सुपन के तन को समझा रहे हैं कि तू मेरी अर्श की रूह है, तू मेरी परमधाम की आत्मा, और हमारे दिल को अर्श बना दिया। हमारे दिल में आकर वो बैठ गए, अर्श की सारी नियामतें हमारे दिल में भर ली। अब हमारे दिल में अर्श उजागर होने लगा। जैसे जैसे हम अर्श को अपने दिल में महसूस करने लगे, हमारे दिल के संग परात्म का दिल जुड़ा हुआ है, उसके दिल के अंदर भी अर्श तुरंत खड़ा हो गया और वो निज स्वरूप में जागृत। बात कोई मुश्किल नहीं है, बात समझना भी मुश्किल नहीं है। फिर एक बार समझ लीजिए सुंदर सच, हमारे निज स्वरूप को मूल मिला में बिठाकर इस खेल को राज्य ने अपने दिल में लाइव ले लिया, और हम इस तन को मैं हूं करके परात्म उसी के संग जुड़ गए, उसके एहसास, उसके अनुभव को मैं कर रही हूं ऐसा एहसास करने लगे। अब प्रियतम यहाँ पे आ गए और इस तन को बताने लगे कि तू मेरी ब्रह्म सृष्टि है, तू मेरी परमधाम की आत्मा। अर्श के सारे राज खोल दिए, सारी बातें हमारे दिल के भीतर भर दी, और अब हम ये मानने लगे कि मैं तो ब्रह्म सृष्टि हूँ, मैं परमधाम की आत्मा हूँ, मैं परमधाम से आई। और राज्य के अंग अंग का सुख हम यहाँ बैठे बैठे दिल में लेने लगे। यही तो इश्क है। संसार की चाहतें हमारी समाप्त हो गई, प्रियतम की चाहत दिल में बस गई, और जो बातें हमारे दिल में बस गई वो परात्म के दिल में बस गई, और परात्म तुरंत अपने निज स्वरूप में इतना करते ही जागृत हो जाए। अब धनी जी कहते देखो कैसे मैंने उन्होंने हम पर एहसास किए, तन असल तले कदम के और उपजा तन सुपना। मूल स्वरूप हमारे प्रियतम के चरणों में है, और उसके दिल में इस सुपन का तन उपजा कि मैं ये तन का जो भी नाम है वो मैं हूं, ऐसी बात हमारे निज स्वरूप के दिल के भीतर पहुंच गई। अब उसको जगाना है, तो कैसे प्रियतम ने उसको जगाया ये जरा देख लीजिए। ताये बीह करहे नजीक
जो था बीज फना। मेरे महबूब के इस बात को जरा, उस एहसान को जरा कर समझ लो। हम रूहों के वास्ते प्रियतम ने क्या कर दिया, ताए भी हक रहे नजीक। जो सुपन का तन उपजा, परातम ने जिस तन के संग अपना संबंध जोड़ दिया, जो तन इस सुपन में उपजा, ताए भी हक रहे नजीक, जो था बीच फना। ये जो नाशवान तन के संग, ये जो खेल में पैदा हुए तन, उसके पास प्रियतम पहुंच गए। आज जैसे हमारे पास पहुंचे हैं, आज हमें एक एक रूह को हमें याद दिलाते हैं। आज ये बातें कौन कर रहा है हमारे साथ, हमें अर्श का एहसास कौन करा रहा है, हमारे दिल में ये बातें कौन उपजा रहा है, यही तो मेरे प्रियतम है। हम पहचाने, उनके गुणों को पहचाने, उनके एहसानों को पहचाने, और अब ये बात को समझे कि धनी जी कितने मेहर कर रहे हैं हम पर। क्यों कहूं मेहर, महबूब की जो करत ऊपर मोमिन। कौन सी मेहर, ये बता रहे हैं कि कौन सी मेहर की इंद्रावती की आत्म प्रियतम के ऊपर इतनी फिदा हो गई, उनके एहसानों के तले दब गई। कैसे बता रही है, ध्यान से समझिए सुंदर सच, कि हम सभी के दिल की बातें हैं। क्यों कहूं मेहर महबूब की जो करत ऊपर मोमिन। प्रियतम कैसे मेहर करते हैं हम रूहों के ऊपर, तो कहते हैं तन असल तले कदम की और उपजा तन सुपना। मूल स्वरूप हमारे परमधाम में राज्य के चरणों में, और उसके दिल में ये सुपन तन उपजा। और धनी जी ने इस खेल के अंदर हम रूहों के कारण अपने आप को डारा, यहाँ पर आए, हमारे पास पहुंचे और हमें अपनी पहचान करा रहे थे। ताए भी हक रहे नजीक। ताए माने उसके, किसके पास, जो तन सुपन में उपजा, उसके पास प्रियतम पहुंच गए। जो था बीच फना, फना माने नाशवान। ये जो तन हमारा नाशवान तन संसार में हमने धारण किया है, प्रियतम उसके पास आए, उज्जत दिला दी, दावा दे दिया हमें कि तू मेरी अंगना है, तू ब्रह्म सृष्टि है, तू परमधाम से आई। अपने आप को पहचान। हम कैसे पहचाने, इलम दे दिया। इलम देने के बाद भी हमने पहचान नहीं पाए, धनी ये तो समझ में नहीं आ रहा। तो फिर वो रसूल बनकर किसी न किसी तन के अंदर आकर बैठे। आज भी प्रियतम हमारे बीच में ही है। प्राणनाथ जी की लीला समाप्त नहीं हुई सुंदर सच, वो कभी भी हमें छोड़कर नहीं जा सकते। आज भी वो हमारे साथ है। वो कहते मुझे ढूंढना है तो ढूंढ ले, मैं बानी में हूं और मोमिनों के दिल में हूं। नजर खोल के देख जरा और मुझे पहचान, मेरे शब्द से मुझे पहचान कि बोलने वाला कौन है, अर्श की इतनी बारीकियां बताने वाला कौन है। ताए भी हक रहे नजीक, जो था बीच फना। धनी जी कह रहे हैं कि हमारे असल तन तो परमधाम में है, और ये तन जिसके माध्यम से परात्म इस खेल को देख रही है, प्रियतम उसके पास पहुंच गए और उसे अपनी पहचान कराकर आत्म को जगा रहे। अब तो एहसान हमें महसूस करे कि कैसे मेरे प्रियतम हम पर एहसान करते हैं, कैसी मेहर करते हैं। क्यों कहूं मेहर महबूब की जो करत ऊपर मोमिन।
कितनी मेहर प्रियतम हम पर करते हैं। बस इस मेहर को समझे हम, इस प्रियतम के एहसानों को समझे, प्रियतम की पहचान कर ले और अपने आप को प्रियतम के प्रति फना कर दे, फिदा कर दे, न्यौछावर कर दे, आत्म को जगा दे। बस ऐसे ही प्रियतम के ऊपर फिदा होने वाली हर्ष की रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम।